नमस्कार। बुझदो स्पिरिट के लास्ट चैप्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है किंत्सुगी। किंत्सुगी एक आध्यात्मिक चैप्टर है और इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था कि अगर आप अपने हमारे बाकी 9 अध्याय को अगर आपने सुना होगा बुझदो स्पिरिट के, तो उसको इसको समझने में आपको बहुत ही सहजता मिलेगी। वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद है कि लोगों तक पहुंचे और उनको बताएं कि एक जापान छोटा सा कंट्री जो कि 1950 तक अपने आप में उलझा हुआ था, 1950 के बाद उसने आज अपने आप को कहां पर लेके आया। और अगर आप देखेंगे तो हमारा देश 140 करोड़ का देश, इतना बृहद देश है, उसको वो छोटी सी कंट्री जब भी जरूरत पड़ती है तो धन धान्य से कोशिश करती है सहायता करने के लिए। तो 1950 के बाद में उन्होंने क्या किया कि जिसके वजह से आज वो इस लेवल पर तक पहुंचे। तो जो मेरी स्टडी जो थी उसमें मैंने देखा कि वहाँ के लोगों ने, जो कि समुराई स्पिरिट हुआ करती थी, जो कि मार्शल आर्ट की स्पिरिट हुआ करती थी, उस स्पिरिट को उन्होंने जीवन में उतारा। खाली मार्शल आर्ट जो है वहां तक पड़ा ही नहीं रह गया, उसको जीवन में उतारने से वहां वो आज कहां से कहां पहुंच गए। तो मेरा मेन मकसद है कि ये जो चीजें हैं, जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट के कॉन्सेप्ट हैं, उसको आप भी समझें, उसके ऊपर और भी ज्यादा से ज्यादा आप अपना रिसर्च करें, स्टूडेंट को बताएं, अपने को समझें और समाज के उत्थान के लिए कुछ काम करें। अभी यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे निम्र निवेदन करूंगा कि वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, जिससे कि मैं लोगों तक पहुंच पाए और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट के वैल्यू को लोगों तक पहुंचाएं। आजकल बहुत से कंफ्यूजन है कि मार्शल आर्ट स्पेशली कराटे बच्चों का ही खेल है। बच्चों का खेल नहीं है, पूरे जीवन का खेल है। एक आर्ट है। इस आर्ट के बारे में अगर आपको जानकारी करना है तो उसके गूढ़ रहस्यों को समझने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम लोगों तक पहुंचे, जितने भी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर हैं उन लोगों को बताएं कि मार्शल आर्ट जो है द वे ऑफ लाइफ है, जीवन की एक कला है, न कि खाली वो एक डोजो में प्रैक्टिस करने की कला है। तो आज का चैप्टर है किंत्सुगी। किंत्सुगी जो है, किन मतलब सोना और सुगी मतलब ज्वाइनर, यानी सोने से जोड़ना है। तो वह एक इसके इतिहास के छोटे से बारे में आपको मैं बता दूं कि 15वीं शताब्दी के अंदर एक मुरामाची पीरियड बोलते हैं, जैसे वहाँ के अलग अलग पीरियड है, उसी तरह से 15वीं शताब्दी में एक मुरामाची पीरियड में एक शोगुन हुआ करते थे। शोगुन किसको बोलते थे? जो कि राजा के द्वारा, सम्राट के द्वारा एक पदवी दिया जाता था, जो कमांडर इन चीफ होता था, जो सेना का चीफ होता था। मोस्टली वो किसी न किसी एरिया के शासक हुआ करते थे, उनको शोगुन बोलते थे। तो एक आशिकागा योशीमासा नाम करके एक शोगुन हुआ करते थे और बहुत बहादुर थे। हुआ ऐसा कि वो एक दिन अपने चाय के बाउल में जो चाय पी रहे थे उसको बहुत वो प्यार करते थे, जो चीन से उनको मिला हुआ था उपहार, और उसको उन्होंने क्या किया, पी करके रखा, चाय पी करके, और उनके हाथ से गिर गया, छूट गया, टूट गया। उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने इसको फिर से वापस चीन में भेजा, उसको रिपेयर करने के लिए। चीन से रिपेयर हो करके वापस आया। आने के बाद में उन्होंने देखा कि उसको जो उन्होंने एक धातुओं से उस जो टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ा तो था, लेकिन वो कप जो है, उसकी कप की खूबसूरती निकल गई थी, वो कप अच्छा दिखता नहीं था। तो आशिकागा ने अपने यहाँ के लोगों को, जो भी वहाँ के क्राफ्ट्समैन थे, उनको बुलाया और उनको चैलेंज दिया कि आप इस कप को सुंदर कैसे बना सकते हैं और पीने योग्य भी बना सकते हैं। क्राफ्ट्समैन लोगों ने उसके ऊपर बहुत दिमाग लगाया और अलग अलग ढंग से लेके आया, लेकिन बाद में जब उनको जो फाइनल जो प्रोडक्ट मिला उसको देख करके आश्चर्यचकित रह गए। और वो आश्चर्यचकित होने के बाद में उनको एक ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई कि इस जीवन में भी ब्रोकन चीज, जो टूटी हुई चीज से बहुत कुछ सीखा जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो है किंत्सुगी का, मतलब जो कॉन्सेप्ट निकला, उसका तो मेन मकसद जो वर्डिंग है वो सोने से जुड़ाई करना।
या जो लैकर बोलते हैं, जो कि जो जिससे कि आप गोंद बनाते हैं, नेचुरल गोंद बनाते हैं, वैसे ही गोंद बना करके उससे उसको उसमें पाउडर कोटेड, चाहे सोना हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे प्लेटिनम हो, वो मिला करके और उसको जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद में उसको पॉलिश करके उस ब्रोकन चीज को अच्छे ढंग से बना देते हैं और उसको खूबसूरती लेके आते हैं। तो उनका कॉन्सेप्ट ये निकला कि भाई जो टूटी हुई चीज है उसकी भी खूबसूरती को सराहो, उसमें भी अपने आप को अच्छे ढंग से उसको पाओ। यानी कि ये आगे चल करके एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट बन गया, जो कि मटेरियलिस्टिक ना हो। आप खाली जो है किसी भी चीज से आप अपने आप को बहुत जुड़ाव ना कर दें। तो हमारी सोच क्या होती है कि हम कोई भी चीज को, हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं, हमारे डिजायर बहुत बढ़ जाते हैं और हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाते हैं, और जब एक्सपेक्टेशन नहीं मिलता है, कोई चीज हमसे मिलती है तो हम टूट जाते हैं। तो जब टूटते हैं तो टूटने के बाद में आदमी निराश हो जाता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट किंसुगी लेके आया शोगन समुराई ने, तो उन्होंने क्या किया कि इसमें भी उन्होंने बोला कि जो चीज कमियां हैं, जो टूट गई है, उसको भी इंप्रेस करो, इंप्रेस आलिंगन करो, उसको अपने साथ में गले लगाओ और उसको आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो, न कि आप उसको पकड़ करके आप बैठे रहो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वाबी साबी कॉन्सेप्ट या मोतेनाई कॉन्सेप्ट के ही जैसा है, या जो बोलते हैं मुशिन, मुशिन मतलब नो माइंड। यानी कि आप जो है, जो प्रकृति ने आपको दिया है, अगर वो प्रकृति आपको मिल देती है, जैसे हिंदी में बोलते हैं जो चीजें मिल गई वो हरि कृपा, और जो नई चीजें मिली वो हरि इच्छा। यही कॉन्सेप्ट है किंसुगी का। सो किंसुगी जो है, आप जो है कितना आप अपने को टूटने के बावजूद भी आप अपने को संभालिए, और संभालने के बाद में उसको आप अपने अच्छे ढंग से कैसे बन सकते हैं। मैं अपनी बात कहूँ, जब ये मैं मुंबई में आ गया, आने के बाद में मुझे यहाँ पर मैंने देखा कि मेरे लिए मुश्किल हुआ करता था। इंग्लिश नहीं मेरे को आती थी, अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, ही और सी में अंतर नहीं समझ पाता था, फ्रॉम और टू में नहीं समझ पाता था। लेकिन मैंने अपने आप को रोका नहीं, मैंने कोशिश किया कि जो हमारे पास में पॉजिटिव चीजें हैं उसको मैं और कैसे पॉजिटिव बनूं और इस समाज में आगे आऊं। और मैं धीरे धीरे जो हमारी कमियां थी, उस कमियों को मैंने उसको सराहने की, उसको कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन कमियों की वजह से मैं अपने आप पर बैठा नहीं रहा। यही किंसुगी प्रिंसिपल है कि अगर आप कोई चीज से टूट जाते हो तो आप उसी को लेकर के बैठे मत रहो, आगे बढ़ते चलो। और जब तक कि आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पाओगे। अपने आप अपने स्टेटस को इतना ऊपर बनाओ कि उस कमियों को कोई देख ना पाए। आपने देखा होगा बहुत से जो हमारे गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जिनमें बहुत से, किसी के पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया में कमाल करके गया है। तो उस कमियों को लोग कोई देखता नहीं है। जब भी कोई बात कोई करता है तो उस कमी को नहीं देखता है, लेकिन उनकी कला को देखता है। इसलिए आप जो है कभी भी कोई भी चीज घटना घट जाती है जिससे कि आप टूट जाते हो, तो टूटने को भी आप पिरो करके, सजो करके आगे आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और हमेशा अपने जीवन में एक संतुष्टि लाने की, संतोष लाने की कोशिश करिए। जैसा कि कहा गया है, गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो धन दौलत ही आपको समृद्धि के लिए तो जरूरी है, बिना उसके काम नहीं चल सकता है। लेकिन उसके वजह से ही अगर आप अपने आप को रोक करके रखे हैं कि ये मिलेगा तो ही मैं करूंगा, वो कभी नहीं हो सकता है। तो जो चीजें आपके पास में टूटी फूटी जो भी चीजें हैं, उसको आप अच्छे ढंग से पिरोइए, उसको अच्छे ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश करिए। कहा जाता है कि जब ये अष्टवक्र जी, अष्टवक्र के अगर आप पढ़ेंगे, अष्टवक्र गीता है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो अष्टवक्र गीता में जब अष्टवक्र जी राजा जनक के पास जाते हैं, अष्टवक्र की शरीर जो थी 8 भागों में टेढ़ी मेढ़ी थी। तो उन्होंने जब अष्टवक्र को जनक जी के पास पहुंचे तो लोगों ने देख के हंस दिया। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोले कि ये भी हंस दिए, अष्टवक्र भी जी हंस दिए। तो जनक ने पूछा कि भाई आप क्यों हंसे, हमारे दरबारी तो हंस दिए आपकी शारीरिक संरचना कर देखने के बारे में। तो उन्होंने
बहुत अच्छी बात बोला कि मैं तो आया था ज्ञान मंडली के बीच में, ज्ञानियों के बीच में आया था, लेकिन मेरे को तो यहाँ आने के बाद में देखा कि मैं तो चर्मकारों के बीच में हूँ, जो कि खाली चमड़े और शरीर के बारे में जानकारी रखते हो, जो कि ज्ञानियों की बात नहीं रखते हो। और एक बड़ा ज्ञान की वहां पर बड़ी बात हुई, जिससे अष्टवक्र गीता निकलती है। अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप जरूर पढ़िएगा। तो किंत्सुगी जो है कि जब अगर कोई चीज टूट भी गई है, अगर उसको खूबसूरती से जोड़ा जाए, उसको सोने चांदी और प्लेटिनम से जोड़ दिया जाए और उसको अच्छे ढंग से बनाया जाए, तो वो टूटी हुई चीज में भी आपको खूबसूरती नजर आएगी। और वो खूबसूरती इतनी अब तो मैं देखता हूं कि जापान में बहुत से लोग अभी जो है अच्छी चीजें लेके उसको तोड़ते हैं और फिर उसको लेकर लगाते हैं, उसको उसको गोंद लगा करके चिपकाते हैं और उसके ऊपर चमकीला चीज, चाहे सोने चांदी और प्लेटिनम का चीज लगाते हैं। तो जब नई चीजें तोड़ करके वो लोग आगे आने की कोशिश करते हैं, तो ये बुशिदो स्पिरिट में, जो कि एक वॉरियर के स्पिरिट के लिए बहुत जरूरी था कि मटेरियलिस्टिक मत बनो। आप खाली मटेरियलिस्टिक मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चीज आपका नुकसान हो गया तो आप टूट गए, आप टूटो मत, आप अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये एक तरह से हमारे जो सनातन धर्म में वैराग्य की भावना जो थी, जिसको किंत्सुगी को वहां पर जापान में अपने आप से लिया। अपने आप को किसी चीज से अटैच मत कर दो, एकदम अटैचमेंट कर दोगे तो फिर अगर वो टूट गया, वो अगर आपको नहीं मिला तो आप फिर तकलीफ में पड़ जाते हो। तो ये एक तरह से वैराग्य की भावना है। इसी तरह से समाज में अगर हमें आपको जीना है तो हर एक छोटी मोटी चीजों के ऊपर हम अगर रिएक्ट करते रहेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एक अच्छा वॉरियर बनना है, अगर आपको अपने मार्शल आर्ट में आगे बढ़ना है, आपको अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो आपको छोटी मोटी चीजों जो टूटती है या लोग उस आपसे रिश्ते तोड़ देते हैं या आपका नुकसान हो जाता है, उसको पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए, आपको उससे आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पास में अगर इंडिया में देखें, भारत में देखें, तो दो महान हमारे पास में धरोहर है, एक रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत। रामचरितमानस जो है वैराग्य, भक्ति और ज्ञान के ऊपर है। रामचरितमानस अगर आप पढ़ेंगे तो सातों खंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो वैराग्य के बारे में बहुत है। वैराग्य, भक्ति, भरत एक बैरागी थे, राम एक बैरागी थे। तो हर एक वैराग्य के बाद वैराग्य, भक्ति और ज्ञान के बारे में बात किया गया है। रामचरितमानस भी योद्धाओं का काव्य है, श्रीमद् भागवत गीता भी योद्धाओं का काव्य है। और उस ऐसे काव्यों से जो योद्धाओं ने के लिए बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था कि लोग अपने जीवन में एक योद्धा बने। जीवन जो है एक युद्ध है, ये उसको आप एक योद्धा की तरह से उसको जीतने की कोशिश करें। भागवत गीता 18 चैप्टर में 4 योग जो है, कर्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान, वो भी जो एक योद्धाओं के लिए है। अगर आप योद्धा हैं तो ही आप जीवन को समझेंगे। तो श्रीमद् भागवत गीता भी यही बताता है कि आप अपने आप को अटैचमेंट से बाहर निकालो। जैसे जब युद्ध के मैदान में अर्जुन जाते हैं तो वो अटैच हो जाते हैं कि कृष्ण से कहते हैं कि भीष्म हमारे हैं, द्रोणाचार्य हमारे हैं, ये हमारे बांधु हैं, इनको मैं कैसे इनके ऊपर विजय पाऊंगा। तो कृष्ण उनको समझाते हो कि इस अटैचमेंट से आपको बाहर निकलने का है। अगर आपको युद्ध जीतना है तो ये जो टूटे हुए लोग, बिखरे लोग हैं, इनको सजोना पड़ेगा, इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। तो दोनों महाकाव्य जो बोलता है, जैसे रामचरितमानस बोलता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तासु फल चाखा। यानी जो जैसा करेगा इस कलयुग में उसको वैसा फल मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता भी वही बोलता है, कर्मणैवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, जो जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। यही चीज जो है सबसे अच्छी बात जो है, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद अगर आपको मालूम होगा तो आप जरूर उसको पढ़िए। उसमें यक्ष जो है युधिष्ठिर से 108 प्रश्न पूछते हैं और उसका एक प्रश्न बहुत उत्तम है। वो पूछते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी उसको उत्तर देते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग जानते हैं कि कल मैं नहीं रहूंगा, लेकिन कई पीढ़ियों तक के लिए वो सोचते हैं कि हजारों साल तक का मैं व्यवस्था करके जाऊं। तो इस धरती पर जो हम लोग आए हुए हैं वो हमें नॉन मटेरियलिस्टिक बनना चाहिए, न कि किसी चीज से इतने जुड़ाव कर लेना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन को आगे बढ़ाने में अब तकलीफ आते रहे। आप इसी तरह से
ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा ध्यान से आप उसको समझने की कोशिश करो। इसको बातों में नहीं समझाया जा सकता जब तक आप इसको अनुभव नहीं करोगे। वाबी साबी को जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे, मुत्तेनाई को जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं लाएंगे। जैसे मुत्तेनाई मैंने बोला था, आप हमारी वीडियो देखेंगे तो उसमें द रिग्रेट फॉर द वेस्ट, अगर कोई भी चीज नुकसान आप देखते हैं तो उसके लिए आपको दुख होना चाहिए कि कोई भी चीज, जो चीजें इस धरती के ऊपर आई है, वो चीजें जो है उसका हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। वाबी साबी भी है कि हर एक चीज को उसमें परफेक्शन न मिलने के बाद हम दुखी ना हो, जो भी मिलता है उसमें हम सुखी रहें। उसमें से एक आप ब्यूटी है कि उसको इम्ब्रेस करें, उसको हम समझें कि कैसे हम उसको और आगे जो चीजें नहीं कंप्लीट है उसको भी हम आगे। इसका ये मतलब नहीं कि हम परफेक्शन की तरफ न जाएं, लेकिन परफेक्शन का ये मतलब भी नहीं है कि उसी के पीछे पड़े रहें और आगे न बढ़ पाए। तो ये जो प्रिंसिपल जो है, मैंने बुशिदो स्पिरिट में आपको 10 प्रिंसिपल जो जापान के लोगों का था, उसको जो मैंने समझा वो आप तक लाने की कोशिश किया। आप उसके बारे में और पढ़ें और समझें और अपने जीवन में उतारें, और कोशिश करें कि आपके साथ जो आपके स्टूडेंट है या आपका परिवार है या आपके सामाजिक लोग हैं उसमें इसकी चर्चा करें और एक अच्छे समाज को बनाने की कोशिश हम करें। इसी सब शब्दों के साथ आज हम इस चैप्टर में बुशिदो स्पिरिट में विराम ले रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको ये बुशिदो स्पिरिट आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इस पर कमेंट करें, और अगर आपको और भी कुछ ऐसी चीजें वीडियो बनाने की जरूरत है जिसमें कि मैं कुछ हेल्प कर सकता हूं, जिससे लोगों में ज्ञान पास कर सकते हैं, बिना हिचक आप बोलिए और हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी से हम आज यहाँ पर विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।